हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान के। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक के पढ़ लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कार्बन के अपर रूप। खास करके ये जो बॉक्स में दिया रहता है ना, इसको तो बहुत ध्यान से देखने का जरूरत है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बच जाता है। पहले की चैनल पे व्यूज नहीं आ रहा है, लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आ पा रहा, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर वो भाई तक पहुंचाइएगा जो फ्री में 40 मार्क्स की तैयारी करना चाह रहा है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का, उससे जुड़ जाइए क्योंकि फ्री में सारा मटेरियल आपको वहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन का तत्व जो है अनेक भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूपों में भी पाया जाता है। ठीक है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु से बने हैं। देखिए क्या कह रहा है, हीरा और ग्रेफाइट जो है ना, दोनों में कार्बन के ही परमाणु है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीरा और ग्रेफाइट किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं, क्योंकि इसमें कार्बन का परमाणु है। कार्बन के परमाणु के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। अब कह रहा है क्या कि कार्बन का जो परमाणु है ना, वो किस तरह इसमें आबंध किया है। ठीक है, आबंध अलग अलग है, दोनों में आबंध अलग अलग है, इसीलिए ये क्या है, कार्बन का अलग अलग अंतर है। दोनों में जो अंतर है वो कार्बन परमाणु के आपस में आबंध अलग अलग होने के कारण। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। क्या होता है, देखिए कभी कभी ये संरचना में पूछ जाता है। हीरा में, हीरा जो कार्बन के एक अपर रूप है, उसमें क्या होता है, कार्बन के प्रत्येक परमाणु, कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु है, कार्बन के 4 अन्य परमाणु, कार्बन के 4 अन्य परमाणु से जुड़ जाता है। यहाँ आप देख भी सकते होंगे कि एक कार्बन परमाणु 4 अन्य से जुड़ गया, फिर एक 4 ऐसे जुड़ गया, फिर एक 4 ऐसे करके 4 अन्य परमाणु से जुड़ जाता है, 4 अन्य परमाणु से जुड़ जाता है, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। दृढ़ त्रियामी संरचना बन जाता है। वहीं ग्रेफाइट में क्या है, देखिए ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के अन्य के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल में होता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल में होता है। ठीक है, ग्रेफाइट में 3 होता है और हीरा में 4 होता है, ये चीज याद रखिएगा, जिससे षष्ठकोणीय व्यू मिलता है। ये ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय व्यू मिला, 3 3 3 आपस में मिल गया, 3 3 3 3 3, तो षष्ठकोणीय मिलता है। जबकि यहाँ क्या मिलता है, त्रियामी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा संरचना में पूछ देता है षष्ठकोणीय किस में मिलता है, तो ग्रेफाइट में मिलता है। त्रियामी किस में मिलता है, तो हीरा में मिलता है। इसमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। इसमें एक आबंध क्या होता है, द्वियामी होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आबंध करता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ये षटकोणीय तल क्या होता है, षटकोणीय ऐसे से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से रहता है। आगे कह रहा है, यहाँ देखिए C16, इसका नाम बहुत बकमिंस्टर फुलरीन की संरचना। फुलरीन आप याद रखिए, बकमिंस्टर नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, लेकिन फुलरीन किसका, आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि फुलरीन किसका अपर रूप है, तो फुलरीन किसका है, कार्बन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। इन 2 विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं। ये 2 संरचना जो भिन्न भिन्न संरचना है, ठीक है, ये यहाँ जो आप देखे थे षटकोणीय और यहाँ त्रियामी, दोनों का संरचना बिल्कुल अलग है, इसलिए उनके भौतिक गुणों में, संरचनाओं के कारण ग्रेफाइट भौतिक गुणधर्म बिल्कुल अलग होता है दूसरे से। कैसे होता है, जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म जो होता है हीरा और ग्रेफाइट का, वो बिल्कुल समान होता है, लेकिन जब भौतिक गुणधर्म का बात आएगा तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग क्या है, संरचना है। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अब तक जितना भी पदार्थ इस धरती पे ज्ञात हुआ है, उसमें हीरा सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर ऐसा आपको पूछ दे कि सबसे कठोर पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन होगा, हीरा होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, चिकना होता है और फिसलनशील होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन अधातुओं के बारे में अध्ययन किया, उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आपको पता होगा कि जितना भी अधातु है ना, वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। याद रखिएगा कि हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट की हम बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक
उच्च दाब एवं ताप पर उपचयित सब्जेक्टिंग करके हीरे को संश्लेषित किया जाता है। क्या कहता है, शुद्ध कार्बन को जो है ना अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप पर जब अपचारित करते हैं तो उससे क्या बन जाता है, हीरे का संश्लेषण, उससे हीरे निकल आते हैं, हीरे बन जाते हैं। ये संश्लिष्ट हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। प्राकृतिक हीरों से ये छोटा होता है लेकिन ये अभेदनीय होता है, मतलब इसमें आर पार आप भेद नहीं कर सकते, बहुत मजबूत होता है। फ्लोरीन कार्बन अपर रूप का एक अन्य वर्ग है। फ्लोरीन क्या है, कार्बन के अपर रूप का एक अन्य वर्ग है। सबसे पहले C16 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फ्लोरीन में कार्बन के परमाणु किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं, तो फुटबॉल के रूप में। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कार्बन का ऐसा कौन सा पर रूप है जिसमें कार्बन का परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, तो कौन सा है, C60 फ्लोरीन। इसका क्या कहते हैं, फ्लोरीन कहते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया था, गए जियोडेजिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इनको फ्लोरीन नाम, इसलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, फ्लोरीन दे दिया, क्योंकि इसका खोज कौन किया था, बकमिंस्टर फुलर ने किया था, ठीक है। और इसका गुंबद जैसा आकृति भी है, जियोडेसिक गुंबद के नाम का है, इसीलिए इसका नाम फ्लोरीन पड़ गया। ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं भैया, पहला तो हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का जो है फ्लोरीन में जो कार्बन का अणु है, सॉरी परमाणु है, वो फ्लोरीन के फुटबॉल के आकार का होता है। ग्रेफाइट धातु होते हुए विद्युत का सुचालक हो जाता है। वहीं हीरा का बात करें तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, विभिन्न तत्वों और यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी के द्वारा हम लोग क्या देखे, सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखे। हमने सरल कार्बन यौगिक मेथेन की संरचना भी देखी। मेथेन का संरचना हम लोग पहले देख चुके हैं। अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि किसी वस्तुओं के कार्बन पाया जाता है। हमने देखा कि कितनी वस्तुओं, कह रहे हैं अध्याय के आरंभ में हम लोग देख चुके हैं कि कितनी वस्तुओं पे क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। वस्तु तो हम स्वयं भी कार्बन के यौगिक के ही बने हुए हैं। हम लोग भी किससे बने हुए हैं, कार्बन के यौगिक से ही बने हुए हैं। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई, जो लगभग कई बिलियन आंकी गई है। रसायन शास्त्र में ऐसा आंका गया है कि सूत्र सहित ज्ञात किया है कि यौगिकों की गणना की गई, शास्त्रों द्वारा यह गणना किया गया है, ठीक है, कि कितना मतलब के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इसकी संख्या उन सबसे अधिक हो जाती है। कह रहा है कि रसायन शास्त्रों द्वारा जो है कार्बन का मॉलिक्यूल, जिसको अणु बोलते हैं, इसको ज्ञात किया गया। ये इतना ज्यादा है कि बाकी सबको मिला देने से भी क्या होता है, इसके सामने कम पड़ जाता है, अधिक है। ऐसा क्यों है कि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है? ऐसा क्यों है जबकि बाकी सब कंपाउंड एलिमेंट को एक तरफ रख दीजिए और कार्बन को एक तरफ रख दीजिए, फिर भी कार्बन सबको हरा देता है? इसका इतना ज्यादा यौगिक, ऐसा क्या गुण है इसमें? यही पूछना चाह रहा है कि ऐसा क्या गुण है कार्बन में जो इतना ज्यादा इसका यौगिक बनता है, किसी और तत्व में नहीं। किसी और तत्व में ये नहीं मिलता, सिर्फ कार्बन मिलता है। ऐसा क्या बात हो गया? सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन की बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। क्या कह रहा है? सहसंयोजी बंध की प्रकृति। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन के इतना ज्यादा यौगिक क्यों बनता है, तो कार्बन सहसंयोजी बंधन की प्रकृति बहुत अच्छा है, इसका सहसंयोजन बंधन बहुत आसानी से बना लेता है। इसीलिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा यौगिक इसके क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं। कार्बन में 2 कारक देखा गया है। कौन सा कारक है, चलिए देखते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन, कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन क्या कहते हैं? कार्बन क्या कहता है, एक कार्बन दूसरे ही कार्बन के साथ बड़ी आसानी से, कार्बन का एक परमाणु जो है अन्य कार्बन के परमाणु के साथ बहुत अच्छा से जो है कि क्या बोलता है, बंधन बना देता है और उसके साथ कंपाउंड का निर्माण कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कार्बन खुद के साथ ही क्या कहता है, खुद के परमाणु के साथ ही आबंध बनाकर अणु बना लेता है, जिसके कारण
एक लंबा चेन सा बन जाता है। तो यही लंबा चेन जो बन जाता है उसी को क्या कहते हैं, श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे इथेन प्रोपेन में क्या होता है, बहुत सारा कार्बन लगा रहता है कि नहीं रहता है, इसी को कैटिनेशन कहते हैं। जब बहुत सारे कार्बन परमाणु आपस में ही जुड़कर एक आबंध बना लेते हैं, एक अणु बना लेते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, इस यौगिक में क्या होता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय की व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। क्या कहता है, लंबा तो होता ही होता है, साथ में कैसा होता है, रिंग जैसा संरचना भी होता है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही कार्बन में परमाणु एक, द्वि या त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कार्बन में क्या होता है, या तो एक बंधन से जुड़ा रहेगा एक कार्बन, या दो बंधन से जुड़ा रहेगा, या तीन बंधन से जुड़ा रहेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट कार्बन के साथ हो जाता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड बना के रखता है। कार्बन कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन को संतृप्त यौगिक कहते हैं, संतृप्त कार्बन कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। जब कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ एक बॉन्ड से मिलकर जुड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है कि जब कार्बन का अणु बनेगा ना, तो उसमें दो परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, एकल बंधन द्वारा जुड़े रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है कि संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जिसमें दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। कहलाता है द्विआबंध या त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिक को असंतृप्त कहते हैं। जहां द्विआबंध या त्रिआबंध रहता है तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। याद रखिएगा, कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कार्बन में जितना श्रृंखलन पाया जाता है ना, उतना किसी दूसरे तत्व में नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि कार्बन के क्या होते हैं, बहुत सारे यौगिक आपको देख। कह रहा है कि सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणु तक श्रृंखला हो सकती है। क्या कहता है, सिलिकॉन जो है ना वो भी हाइड्रोजन के साथ परमाणु बनाता है, जिसमें क्या करता है, यौगिक बनाता है जिसमें 7 से 8 तक परमाणु श्रृंखला हो सकता है, 7 से 8 परमाणु हो सकता है। लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। क्या कहता है कि देखो, कार्बन के जैसा प्रॉपर्टी सिलिकॉन में भी है, वो भी हाइड्रोजन के साथ 7 या 8 परमाणुओं तक श्रृंखला बना लेता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, अति अभिक्रियाशील होता है भाई, बहुत अभिक्रियाशील होता है। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, अतः यह स्थायी होता है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए वो क्या होता है, स्थायी होता है। जबकि और कोई तत्व जो है वो जो बनाता है उसमें क्या हो जाता है कि वो बहुत अभिक्रियाशील हो जाता है, तो वो ज्यादा देर तक ठहर ही नहीं सकता। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन के साथ जुड़े हुए अनेक यौगिक आपको आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन का संयोजकता आप पिछले ही बता चुके कितना होता है, 4 होता है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध होती है। कह रहा है कि कार्बन का 4 परमाणु होता है कि नहीं होता है, संयोजकता 4 होता है। तो इसलिए क्या कहता है कि किसी अन्य परमाणु के साथ अन्य जो है कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य संयोजक तत्व या तो कार्बन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ भी क्या करता है, आसानी से अपना आबंधन पूरा कर लेता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। आप देखेंगे कि कार्बन का यौगिक बहुत सारा चीज के साथ बनता है। ऑक्सीजन के साथ CO2 बना देगा, हाइड्रोजन के साथ मीथेन बना देगा, नाइट्रोजन के साथ भी बना देगा, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, बहुत सारे एलिमेंट के साथ ये आसानी से बना देता है। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। ये क्या होता है, अणु जब बन गया तो उसमें कार्बन के अलावा जो तत्व रहता है उसका भी गुण उसमें आ जाता है, इसीलिए क्या होता है, अलग से भिन्न। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक अतिशय रूप में स्थायी। कार्बन के साथ जो दूसरा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन कोई भी बंधन बनाता है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंधन बना लेता है। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंधन बनाते हैं तो क्या होता है, ये अस्थाई होता है, बहुत ज्यादा अस्थाई होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी के साथ दोस्ती है, उसके साथ बहुत गहरा दोस्ती है, तो क्या हो जाता है, दोनों में ठहराव आ जाता है, दोनों एक दूसरे के लिए जान देने लगते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, इसमें भी स्थायी हो जाता है, दोनों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है कि कार्बन के यौगिक क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी होता है। कार्बन जो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है अणु बनाने के लिए, इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। कार्बन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन में
सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। इसके कारण क्या होता है, इसका आकार देखिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसके कारण क्या होता है, नाभिक जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है उसको मजबूती से पकड़ के रखता है। तो जब नाभिक बाहरी इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के रखेगा तो ऑटोमेटिक है कि बंधन क्या बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो वही वो कह रहा है, इसके कारण भी इलेक्ट्रॉन सहयोगी नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों में बने आबंध तुलना में अत्यधिक दुर्बल होता है। बड़ा परमाणु क्या होता है कि नाभिक से थोड़ा सा दूर हो जाता है, और जब नाभिक से थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो उतना ज्यादा जोर से उसको पकड़ के नहीं रख पाएगा। तो छोटा आकार होना कार्बन का ये बहुत बड़ा गुण है उनके लिए। इसीलिए इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि आपको किसी भी चीज के लिए डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। प्रकृति ने जो आपको दिया वही उसका आपका ताकत है। आप जैसे भी हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, वही आपका गुण है। ठीक देखिए, कार्बन का छोटा आकार भी उसके लिए वरदान साबित हो गया कि उसका नाभिक जो है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को काफी मजबूती से। ये देखिए क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक, कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुस्संयोजकता, वैलेंसी 4 है, और श्रृंखलन कैटिनेशन, जिससे वो चेन वाला बना लेता है कंपाउंड, से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। क्या होता है, बड़ी संख्या में किसका निर्माण होता है, यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु तथा अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलन से जुड़े होते हैं। क्या होता है, अकार्बनिक परमाणु तथा परमाणु के समूह कार्बन से श्रृंखलन के साथ जुड़ा होता है। मूल रूप से इन यौगिकों की प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि ये कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निहित हो सकते हैं, अथवा यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। इतना में होलकर ने अमोनियम साइनाइड की यूरिया बनाकर इसे सत्य कर दिया, लेकिन कार्बन देखिए इसमें ये कह रहा है कि ऐसा पहले अनुमान लगाया गया था सिर्फ कार्बनिक यौगिक जो है ना हम लोग को प्रकृति पे ही पाया जाएगा, प्रकृति में ही मिलेगा, आप उसको बाहर से नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ क्या करिए, देखिए जीवन शक्ति आवश्यक थी। लेकिन कह रहा है कि 1828 में फ्रेडरिक होलर ने साइनाइड से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया। इसको क्या कर दिया, असत्य प्रमाणित कर दिया। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। बाकी इस को छोड़ के अतिरिक्त जितना भी कार्बनिक यौगिक है उसका रसायन के अंतर्गत, किस रसायन के अंतर्गत आता है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। ये कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त एवं असंतृप्त। आगे है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, संतृप्त आपको बताए थे किसमें होगा, कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होगा, और असंतृप्त कब होगा, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि मेथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। मेथेन की संरचना क्या कह रहा है कि हम पहले ही समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है। क्या कह रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से अन्य यौगिक जो बनेगा उसका नाम क्या है, एथेन है। ठीक है, जिसका सूत्र C2H6 है। उसका सूत्र क्या है एथेन का, C2H6 है। सरल कार्बन यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणु को एक आबंध में के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। सबसे पहले क्या कहता है, सरल कार्बनिक यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कार्बन के जो परमाणु हैं उसे क्या करेगा, आपस में ये परमाणु को आबंध एक दूसरे से आपस में पहले कार्बन कार्बन को जोड़ा जाता है। फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग करते हैं। देखिए जब भी हाइड्रोकार्बन बनता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन कार्बन को जोड़ते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, कार्बन कार्बन को जोड़ेंगे और बाकी जितना भी संयोजकता बच जाएगा, जैसे इसका एक इससे जुड़ गया तो इधर कितना बचा, 3 बचा, तो ये 3 में हम 3 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पे 3 बचा तो यहाँ पे 3 में क्या देंगे, 3 हाइड्रोजन देंगे। तो वही कह रहा है कि फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु का उपयोग करेंगे। किसका परमाणु का यूज करेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए निम्न चरणों में देखिए, पहला चरण क्या होगा कि कार्बन कार्बन को सेटिस्फाइड किया जाएगा, मतलब कार्बन कार्बन का एक चेन बनाया जाएगा। उसके बाद आगे उसमें है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु को 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है, पहले ही बता दिया आपको। ये इससे जुड़ गया तो ये 3 बचा हुआ रह जाएगा।
असंतुष्ट रहती है अथवा प्रत्येक का आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ किया जाता है। तो ये 3 जो असंतुष्ट रहा तो ये इसमें क्या होगा, 3 हाइड्रोजन के परमाणु क्या हो जाएंगे, इसमें जोड़ दिए जाएंगे, जिससे निम्न प्रकार प्राप्त होता है। ये प्राप्त हो गया, ठीक है। ये दूसरा चरण हो गया। पहला चरण में कार्बन कार्बन जुड़ेगा, दूसरा में हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसमें कोई खास ये नहीं था, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। फिर वही दूसरा चरण तीसरा चरण है। ये डबल बॉन्ड वाला अगर रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड वाले को देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ गया तो यहाँ पे 2 तो उसका पूरा हो गया, तो बाकी 2 ही ना बचा रहा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि 3 हाइड्रोजन का नहीं दिया। 3 हाइड्रोजन क्यों नहीं दिया, क्योंकि कार्बन के संयोजकता कितना है, 4 है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 पूरा हो गया। क्या किया, डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन देते। सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच का, अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना तो लिख के देखिए कि पहले कार्बन कार्बन का श्रृंखला किया जाता है, कि देखा जाता है कि इसके बीच में कितना बॉन्ड है। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम एक ही हाइड्रोजन देते, क्या कि 3 इधर से 1 इधर से लेगा 4 हो जाएगा, 3 इधर से 1 इधर से लेगा 4 हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। एथीन के इलेक्ट्रोड बिंदु संरचना की जाती है। हाँ, ये एथीन का है। किसका है, एथीन। वो क्या था, एथेन था, डबल बॉन्ड। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट आगे कह रहा है कि देखिए कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्विबंध या त्रिबंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं तथा ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या कर रहा है, कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार द्विबंध या त्रिबंध वाले कार्बन यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं और ये संतृप्त की तुलना में अधिक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करवाया कि कार्बन यौगिक, तो और समझिए आप कार्बन से बनेगा तो कार्बन यौगिक कहलाएगा। लेकिन मेन बात ये है कि अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ दे कि संतृप्त और असंतृप्त में कौन ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन वगैरह है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, कार्बन की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, जल्दी टूट जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्या है कि जिसके पास डबल बॉन्ड है वो ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कि वो चाहता है कि हम इसको तोड़ के इसको हटा के सिंगल बॉन्ड में आ जाए। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड में है वो उसी में खुश है, वो काफी मजबूती से आपस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो तोड़ना नहीं चाहता है बंधन को, ठीक है। लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।